बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा किडनी से रिलेटेड है। उसमें मैं आपको कुछ चंद ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा कि किडनी के कौन कौन से मसले होते हैं और वो किस वजह से होते हैं और उनको हम कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो को काटना नहीं आपने। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आपने सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है आपने कि किडनी के मसले होते कितने किस्म के हैं। दो किस्म के मसले किडनी के पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम CKD कहते हैं, और एक होता है अक्यूट किडनी डिजीज। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रॉनिक किडनी डिजीज कौन सी होती है और वो किस वजह से होती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। पहले मैं आपको क्लियर करूंगा पॉइंट एक। बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज हम उस बीमारी को कहेंगे गुर्दों की कि जो कि आपको तकरीबन 8 से 10 साल से आपको एक मसला चल रहा है और 8 से 10 साल के बाद उस मसले की वजह से एकदम आपके गुर्दे खराब हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। और इस मर्ज में क्रॉनिक किडनी डिजीज का मसला अगर किसी को हो जाता है तो उसके अंदर गुर्दों की रिकवरी का कोई चांस नहीं होता। उसके अंदर गुर्दों की रिकवरी का कोई चांस नहीं होता। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, उसके गुर्दे अगर फेल हो जाते हैं, उसके गुर्दे अगर सुगड़ जाते हैं, तो वो सीधा पेशेंट डायलिसिस के ऊपर आता है। उसका कोई हल नहीं है कि आपके किडनी रिकवर हो जाएं या आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें या कोई आप ऐसा ट्रीटमेंट करवा लें कि जिससे आपके गुर्दे दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है कि जो कि एक जानलेवा मर्ज आप इसको कह सकते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है तो वो डायलिसिस के ऊपर आएगा और डायलिसिस के बाद फिर वो उसकी जो बाकी की लाइफ है वो डायलिसिस तक महदूद हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो फिर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक्चुअली होती कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो मेजर वजह है, सबसे बड़ी जो वजह हमारी सोसाइटी में आजकल है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारे 15 साल के बच्चों में भी पाई जा रही है, 10 साल के बच्चों में भी पाई जा रही है, 20 साल की उम्र के बच्चों में भी पाई जा रही है, 25 साल की एज में बच्चों में भी पाई जा रही है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि छोटी उम्र में बच्चों में ब्लड प्रेशर का मसला, जो कि कोई सिम्टम जाहिर ना करना उसका। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा, उसकी उम्र है 15 साल, उसका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी एज बहुत कम है उसको उसके कोई सिम्टम नहीं आएंगे, बट उसका BP हाई रह रहा है। सिम्टम ना आने की वजह से ना उस बच्चे को कुछ पता है, ना उसके वालदैन को उस बारे में कुछ पता है। 8 से 10 साल के अरसा लगता है, वो ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा हाई रहता है बच्चे का। वो 8 से 10 साल के अरसे में उसके किडनीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता है, थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो ब्लड प्रेशर होता है वो किडनीज को बिल्कुल डैमेज कर देता है। और जब किडनी को डैमेज कर देता है तो फिर वो कई तरह के सिम्टम आते हैं। जिसको भी ये मसला जिसमें आता है उसको कई तरह के सिम्टम आएंगे। उसको यूरिन ठीक तरह नहीं आएगा, उसको हाई ब्लड प्रेशर उसका एकदम बहुत शूट कर जाएगा। उसके बाद उसको खांसी के मसले में सांस की प्रॉब्लम, उसकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, उसके जो है आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाएगी, उसके उसके पाँव पे स्वेलिंग हो जाएगी, उसके हाथों पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के बाद उसकी जितनी भी इंडिकेशन है ये सब उसमें आती है। दूसरे नंबर पे ये क्रॉनिक किडनी डिजीज कैसे होती है? ये अमूमन डायबिटिक पेशेंट में पाई जाती है। किसी भी बंदे को डायबिटिक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको एज के जिस हिस्से में भी डायबिटिक हुई है, वो जो डायबिटिक है, शुगर आपको पता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपके गुर्दों पे असर करती रहती है। हाई शुगर जब आपके ब्लड में आपको जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा तो वो आपके गुर्दों के ऊपर असर करता रहेगा 8 से 10 साल 15 साल का अरसा गुजरता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.9 से लेकर 1.4 तक होती है क्रिएटिनिन की, बट वो 1.4 से एक्सीड करके 2 से ऊपर 3 3 4, फिर वो इस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिया भी उसके साथ बढ़ना शुरू कर देता है और डॉक्टर पेशेंट को सीधा डायलिसिस रिकमेंड कर देता है। ये तो हो गया क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो कि नॉट रिकवरेबल, इसके कोई रिकवरी के चांसेस नहीं होते। अब अक्यूट किडनी डिजीज क्या है, इसके बारे में समझना आपका बहुत जरूरी है।
अक्यूट किडनी डिजीज होती है वो एक रिकवरेबल मर्ज है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी भी बच्चे को, बड़े को, फीमेल को, मेल को अक्यूट किडनी डिजीज हो जाती है, किसी भी वजह से सडन उसके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो घबराने की बात कोई नहीं है। इसमें आपकी गुर्दों की रिकवरी हो जाती है। अब ये मसला होता किस वजह से है, उसमें भी दो तीन चीजें आती हैं ऐसी। मिसाल के तौर पे किसी को एकदम डायरिया हो गया, बहुत सीवियर किस्म का, उसको वॉमिटिंग आने लग गई, उसको मोशन आने लगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसका कंटिन्यूसली उसकी कंडीशन रही है। और सम टाइम ऐसा होता है डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसके एकदम गुर्दे काम करना छोड़ देता है, उसका क्रिएटिनिन हाई हो जाता है, 3 पे चला जाता है, 4 पे, 5 पे। तो बाद में डॉक्टर्स को फौरी डायलिसिस रिकमेंड कर देता है कि आपने एक डायलिसिस करवा लें या 2 डायलिसिस करवा लें, ताकि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल पोजीशन में आए और हम आपको जो है वो रिकवरी की तरफ लेके जा सकें। तो ऐसी पोजीशन में पेशेंट 1-2 डायलिसिस करवाने के बाद मेडिसिन लेता है, उसमें कुछ अपनी डाइट डॉक्टर उसकी बेहतर करता है, कुछ इसमें उसको फ्रूट्स ऐसे रिकमेंड करता है, कुछ सब्जियां ऐसी रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से उसकी किडनी की रिकवरी हो जाती है। दूसरी चीज इसमें आती है हाई ब्लड प्रेशर। सडन एक बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हुआ किसी भी टेंशन की वजह से, और वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ एकदम गुर्दों में पड़ा, गुर्दों ने एकदम काम करना छोड़ दिया, ये भी एक्यूट किडनी डिजीज में आता है। ये भी रिकवरेबल होता है। आप फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इसकी जो है वो मेडिकेशन देगा। अगर आपके गुर्दों पे एक असर हुआ है, अल्लाह ना करे क्रिएटिनिन आपका एकदम ज्यादा हाई चला जाता है, अगर आपको डायलिसिस भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, 1 डायलिसिस या 2 डायलिसिस, तो घबराने की बात नहीं है। उसके बाद आपके किडनी रिकवरेबल, आपके किडनी रिकवर हो जाते हैं। बाद दफा इंसान को टाइफाइड हो जाता है एकदम, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उस टाइफाइड की वजह से भी एकदम किडनी काम करना छोड़ देते हैं, तो वो भी जो है रिकवरेबल है। उसमें भी आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको अच्छी मेडिसिन देगा, इसमें आपको अच्छा डाइट प्लान देगा आपको, क्योंकि इसमें डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है हमारा। जब भी किडनी का प्रॉब्लम होता है इसमें डाइट प्लान आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लेनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं लेनी होती। जैसा कि आप जो है वो सोडियम वाली चीज़ें डॉक्टर अक्सर इसमें मना करते हैं कि जिसमें हाई सोडियम है आपने वो नहीं लेनी, क्योंकि सोडियम ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो किडनी पे इफेक्ट करेगा। और लाइक इसमें विटामिन सी वगैरह आप इसमें ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो कि किडनी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, विटामिन सी हो गया, उसमें आपका लेमन हो गया, लेमन का रस हो गया, जिसमें सिट्रस जो है वो जिसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें किडनी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो लिहाजा अगर किसी को अक्यूट किडनी डिजीज़ का कोई मसला हो जाता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं अपना, आपके 1 से 2 हफ्ते में, 1 महीने में ये मसला आपका रिकवरेबल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह आपसे एक नए टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।